friends, I am Payal Keshavani. In the last video, we have discussed about introduction to the dosage form. In this video, we will discuss classification of dosage form on the basis of physical state. We have also seen the classification of dosage form on various bases, like on the basis of application, on the basis of site of application, then on the basis of use, internal or external use. In this video, we will see the classification on the basis of physical state in detail. So, on the basis of physical state, it is divided into solid dosage form, liquid dosage form, semi-solid dosage form and gaseous dosage form. So, if we see first solid dosage form. So, what is solid dosage form? These are solid dosage form in which the active ingredient, that is the drug, is incorporated into the powders, various kinds of powder. The excipients which we are using is in powdered state. तो हम drug, that is the active ingredient, इसको हम inactive ingredient से mix करेंगे और जो inactive ingredient होता है वो क्या होगा, solid state में होगा. तो जो भी इसका डोजेज फॉर्म बनेगा वो कैसा होगा, सॉलिड इन नेचर होगा. इसके अंदर हमें वेरियस फॉर्मुलेशन डोजेज फॉर्म देखने हैं, जैसे फर्स्ट पाउडर्स, डस्टिंग पाउडर्स, इंसफलेशंस, स्नफ्स, डेंट्रीफाइसेस, ग्रैन्यूल्स with special reference to the effervescent granules, tablets, capsules, lozenges, pills, dental cones and pastilles. So these are various solid dosage form. इसको हमें one by one study करना है, इसकी definition को समझना है. तो इसकी definition में हम क्या क्या देखेंगे? First we have to see the definition, and in definition we have to learn about first what is the nature of the dosage form. After that we will see what is the purpose of the dosage form, and last we will see what is the application of dosage form. So जो भी हम definition पढ़ेंगे उस definition में ये तीनों point cover होने चाहिए. Nature means क्या nature है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम टैबलेट के बारे में बात करते हैं, तो टैबलेट आपकी कैसे दिखती है, दिखने में कैसी होती है, क्या उसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स होते हैं, लाइक वो फ्लैट होती है, कौन से कलर की होती है या राउंड शेप की होती है. तो हमें उसका नेचर डिफाइन करना है, सॉलिड लिक्विड है या गैस है या सेमी सॉलिड है. उसके बाद उसका पर्पस डिफाइन करना है कि किस पर्पस के लिए हमने उस डोजेज फॉर्म को यूज़ किया है. And after that we will see the application. एप्लीकेशन में हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म को हम किस रूट से डिलीवर करेंगे और डिलीवर करने के बाद वो किस तरीके से आपका यूजफुल होगी. तो दिस विल बी कवर्ड अंडर द पॉइंट एप्लीकेशन. सो these are the point which we have to cover in the definition, and one by one we will see all the definition of the dosage form. Now next dosage form comes is liquid dosage form. Now what is liquid dosage form? इसमें क्या होता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो आपका ड्रग होता है, उसको हम लिक्विड्स में डिसॉल्व करते हैं. ये जो लिक्विड्स होते हैं या तो एक्वस इन नेचर भी हो सकते हैं एंड नॉन एक्वस नेचर भी हो सकते हैं. तो जब आप ड्रग को इसमें डिसॉल्व करोगे और आपका जो फॉर्मुलेशन बनेगा उस फॉर्मुलेशन को आप बोलोगे क्या, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स. अब लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर हमें क्या क्या डोजेज फॉर्म देखना है. वी विल सी दैट. वी विल कवर सिरप्स, देन एलिक्सर, लिंटिसेस, गार्गल्स, माउथ वॉश, लिनीमेंट, लोशन, पेंट्स, आई ड्रॉप, स्पिरिट्स, टिंचर्स, इमल्शन, सस्पेंशन एंड इंजेक्शन. इसमें जो ये सारे जो डोजेस फॉर्म है इसमें आपके डिफरेंस बिटवीन भी पूछे जाते हैं. तो डिफरेंस बिटवीन मेनली आपको गार्गल वर्सेस माउथ वॉश, इनके बीच में क्या डिफरेंस बिटवीन होता है इस पे फोकस करना है. देन लिनीमेंट्स वर्सेस लोशन,
इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है इस पे फोकस करना है। देन सिरप्स एंड एलिक्सर्स, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन स्टडी करना है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड यू शुड ऑलवेज नो बिकॉज दे आर हैविंग द सिमिलैरिटीज, बट इसमें कुछ कुछ डिफरेंस होता है दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड वी शुड लर्न दोज डिफरेंसेस। नेक्स्ट वी विल कम टू सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है, इसमें जो आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लेते हो उसको आप किस में मिक्स करोगे, ऐसे एक्सिपिएंट में मिक्स करोगे जिसका नेचर सेमी सॉलिड इन नेचर होता है। फॉर एग्जांपल आपने वूल फैट लिया तो वूल फैट सेमी सॉलिड इन नेचर होता है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्सिपिएंट्स आप लेते हो और ड्रग को उसमें मिक्स कर देते हो, फिर जो भी फॉर्मुलेशन बनता है ड्रग एंड सेमी सॉलिड एक्सिपिएंट के मिक्स करने से उसको आप बोलोगे क्या, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, फर्स्ट इज ऑइंटमेंट, व्हाट इज ऑइंटमेंट ये देखना है आपको। देन क्रीम्स, पेस्ट, जेल एंड सपोजिटरीज, दीज आर द कॉमन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म विच यू नीड टू फोकस। आफ्टर दैट कम्स द गैशियस डोजेस फॉर्म। गैशियस डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, इसमें आप जो मेडिकामेंट है आप गैसेस के साथ मिक्स करते हो और फॉर्मुलेशन बनाते हो। तो मैक्सिमम आपने देखा होगा जो स्प्रेज होते हैं, फॉर एग्जांपल मूव का भी स्प्रे आता है, वो क्या होता है, गैशियस डोजेस फॉर्म होता है। तो इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म देखोगे, जैसे एरोसोल हो गया, इनहेलेशन हो गया एंड स्प्रेज हो गए। जो एरोसोल फॉर्मुलेशन है इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे डिओड्रेंट। डिओड्रेंट एक एरोसोल फॉर्मुलेशन है जिसको प्रेस करने से स्प्रे होता है और उससे जो भी मेडिकामेंट है वो बाहर निकलता है। So this is covered under gaseous doses form. Now in the next video we will see the detailed definition of each category and we will learn it. Thank you student.